हाय, दिस इज कशिश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अदिति's फिटनेस। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है नींद का ना आना। वैसे तो हर चीज़ के होने और ना होने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। नींद अगर किसी को बहुत ज़्यादा आती है, बेवक्त नींद आती है, तो उसके भी रीज़न है। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो उसके भी रीज़न है। एक होता है कि अगर आपको 10 में से 2 दिन नींद नहीं आई है तो इतना टेंशन मत लीजिए, इतना घबराइए मत, कॉमन है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है। बट अगर ऐसा है कि आपको जो है वो नींद की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है कि आपको रेगुलर नींद नहीं आ रही है, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये जो है ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो कुछ कॉमन रीज़न होते हैं नींद ना आने के। अगर हम किसी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, या हम किसी बड़े के पास बैठते हैं, वैसे आजकल हर कोई सलाहकार है, उनसे अगर हम बोलते हैं कि यार मुझे ना नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है, तो कॉमन से रीज़न हो जाते हैं कि आपको कोई टेंशन है या आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आपको नींद नहीं आती। जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है, बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनको नींद नहीं आती। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है कि उन्हें जो है वो अच्छे मार्क्स लेने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, परसेंटेज अच्छी चाहिए, जिसकी वजह से वो है उनकी नींद गायब हो जाती है कि नहीं मुझे तो बहुत मेहनत करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं या पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें इस चीज़ की टेंशन के चक्कर में नींद नहीं आती कि कल के पेपर में क्या होने वाला है, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं पास होंगी नहीं होंगी, उन्हें इस चक्कर में नींद नहीं आती है। अगर आप टीन एज में, तो आपकी नींद तो वैसे ही गायब है। उस टाइम पे तो आपका ये हाल होता है कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ये मजाक था, बट ऐसा होता है कि उस एज पे जो है आपकी नींद रात में नहीं दिन में भी गायब हो जाती है, आप सिर्फ एक ही जगह चलते हैं। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की वजह से आपको नींद नहीं आती है, काम के प्रेशर की वजह से नींद नहीं आई, या फिर आपको अच्छी जॉब नहीं मिली या जॉब नहीं मिली तो नींद नहीं आई। घर में अगर कुछ क्लासेस चल रहे हैं तो उसको सोच सोच के आपको नींद नहीं आती है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम एक एक करके जो है वो इन सारे जो रीज़न है उन्हें डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ 10 कॉमन रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। आप जो है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे जो है मतलब अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं कि इन 10 में से कौन से ऐसे 2, 3, 4 ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, एंड आई एम ट्राइंग टू माई लेवल बेस्ट कि मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूं। शायद मैं आपको कुछ ऐसा सजेशन दे सकूं कि जिसमें आपको जो है उस चीज़ में हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नींद आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला जो रीज़न है नींद ना आने का वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन आज एक ऐसी कॉमन बीमारी हो गई है जो आपको हर तीसरे इंसान में सुनने को मिलेगी कि उसे डिप्रेशन है। डिप्रेशन की ना तो कोई एज है और ना ही तो उसका कोई एक मेन रीज़न है कि इसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में डेफिनेटली हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो रीज़न है आपका नींद आने का वो है डिप्रेशन। सेकंड जो बहुत बड़ा रीज़न है नींद ना आने का वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो अगर मैं ये कहूँ कि हर इंसान के पास है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज जो है वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेस रहता है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, और पेरेंट्स को बच्चों का स्ट्रेस, और अगर आप टीन एज में हैं तो आपका एक अपना ही स्ट्रेस होता है। आपने आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, अगर उतने मार्क्स नहीं आए कि आपको डॉक्टर बनना है उसका स्ट्रेस, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का स्ट्रेस। तो बहुत सारे स्ट्रेस आपकी लाइफ में जो है वो जुड़े रहते हैं। ये ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे जो है वो स्ट्रेस नहीं है। किसी ना किसी एक चीज़ को लेकर आपको ज़रूर स्ट्रेस की प्रॉब्लम होगी। स्ट्रेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में भी हम डिप्रेशन और स्ट्रेस इन दोनों के बारे में हम जो है वो डीपली डिस्कस ज़रूर करेंगे कभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा जो रीज़न है नींद ना आने का वो है चिंता करना, डरना। अगर आपको बेचैनी होती है, घबराहट महसूस होती है तो भी आपको नींद नहीं आती है। हमारी लाइफ में ना किसी चीज़ को लेकर के ना चिंता बनी ही रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं जो है वो चिंता मुक्त हूँ।
कहते हैं ना, जो चिंता है वो चिता के समान होती है। हमारे बड़े ऐसा कहते हैं कि अगर एक बिंदी का फर्क है, अगर एक बिंदी हट जाए तो वो चिता के समान हो जाती है। हम किसी की चिंता करते हैं तो हमें डर लगता है तो बेचैनी होती है, घबराहट होती है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ पाती। चौथा जो रीजन है देर रात तक नींद ना आने का, वो है देर रात तक टीवी देखना या तो फिर मोबाइल में लगे रहना। वैसे तो आजकल टीवी ऑलमोस्ट अवॉइड ही है, टीवी फ़ोन के आगे, क्योंकि मोबाइल जो है उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे बच्चे हैं या टीनेजर्स है, यूथ है, बड़े भी ऐसा होता है कि जो है अक्सर कुछ ना कुछ जो है वो मोबाइल में देखते रहते हैं। कोई वेब सीरीज़ हो गई, कोई मूवी हो गई, या कुछ अगर अपना काम ही कर रहे हैं, जैसे कि हमारी जो घर की जो औरतें होती हैं वो सुबह जो अपना सीरियल मिस कर देती हैं तो वो शाम को देखती हैं कि उसका जो है वो रिपीट टेलीकास्ट आता है, उसको नहीं छोड़ना है। तो उस वजह से भी जो है आपका नींद का रूटीन बिगड़ता है। आप रात में लेट सोओगे तो दिन में भी लेट उठोगे, इसकी वजह से आपकी बॉडी पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा। आपने कभी महसूस किया होगा कि अगर आप देर रात से सो रहे हो तो या तो सुबह लेट उठोगे, और जिन्हें जल्दी उठना है तो उसको अजीब सी बॉडी में अकड़न रहेगी, अजीब सा पेन रहता है। तो एक जो रीज़न है नींद ना आने का वो ये भी है कि अगर आप देर रात तक मोबाइल या टीवी देखते हैं तो भी आपको नींद नहीं आती। तो मेरी आपको यही सजेशन होगा कि आप सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले जो है मोबाइल और टीवी बिल्कुल साइड में रख दीजिए, अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं। एक रीज़न जो और हो सकता है नींद ना आने का वो ये है कि अगर आप बीमार हैं तो भी आपको नींद नहीं आती है। बीमारी की वजह से आपको नींद नहीं आती है। अगर आप छोटी मोटी बीमारी से परेशान हैं तो आपको नींद नहीं आएगी कि जो है वो आपको नींद नहीं आ रही है, आपका दिमाग उधर ही जा रहा है, या बॉडी में पेन हो रहा है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, हेडेक हो रहा है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं। किसी को बड़ी बीमारी होती है जिसके चलते उसे नींद नहीं आती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ठीक होंगी मैं ठीक नहीं होऊंगा, या बहुत सारी चीज़ें होती है रिलेटेड टू बीमारी की आपको जो है वो नींद नहीं आती है। आप सोने की कोशिश करते हैं, इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आती है। अगर नींद आएगी तो वो आपकी नींद अच्छी होती है कि आप जो है वो थोड़ी देर सोते हैं फिर जग जाते हैं, थोड़ी देर सोते हैं फिर जग जाते हैं। या तो आपकी नींद ऐसी होती है कि आपको पूरा टाइम मिलता है कि आपको जो है 8 to 10 आवर्स पूरे मिलते हैं सोने के लिए, लेकिन फिर भी जो है नींद आपकी पूरी नहीं होती है। मतलब टाइम तो आपको मिला लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो ये भी एक रीज़न है नींद ना आने का। एक रीज़न अगर हम जिसके बारे में बात कर सकते हैं नींद ना आने के लिए तो वो है हमारी डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। कहते हैं ना कि खाने में नशा होता है, खाना खा के नींद आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा आफ्टरनून में होता है कि अगर आफ्टरनून में मैंने खाना खा लिया तो मुझे नींद आने लग जाती है। तो अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, अपनी प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो आपको प्रॉपर नींद आएगी और बहुत अच्छी नींद आएगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी जो डाइट है, अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर रखिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको नींद आने की प्रॉब्लम होगी। तो एक ये रीज़न होता है कि आपको नींद नहीं आती जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैलेंस डाइट। एक जो रीज़न होता है वो आपका जो आपका शोरगुल एटमॉस्फेयर होता है वो हो सकता है, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके जो आसपास का माहौल है, आपका जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो ऐसा नहीं होता कि आपको जो है वो प्रॉपर नींद आए, क्योंकि किसी ना किसी तरीके का जो शोर है ना वो वहाँ चलता रहता है। ऐसा बहुत कम देखने में आता है, बट हाँ ये भी एक रीज़न है। इसलिए हमने डिस्कस किया कि अगर आपके आसपास का जो माहौल है वो नॉइजी एनवायरनमेंट है तो भी आपको नींद आने की प्रॉब्लम होती है। एक और रीज़न अगर कोई हो सकता है नींद ना आने का तो वो है हमारा बिजी लाइफस्टाइल। एक ही दिन होता है हमारे पास, 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारे पास जो काम होते हैं वो 48 घंटों वाले होते हैं। आजकल जो जॉब का शेड्यूल है, स्लॉट है, वो मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है, नाइट में भी होता है। आप अगर 6 बजे जा रहे हैं तो 8 आवर्स के हिसाब से या 10 आवर्स के हिसाब से आप 3 बजे घर आ रहे हैं। तो एक वो भी रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है वो आपकी नींद आने का जो रूटीन है ना वो ख़राब हो जाता है, और जिसके एक नहीं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक रीज़न हम ये भी कह सकते हैं नींद ना आने का, जो आपका बिजी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी आपकी जो है
नींद खराब होती है और आप जो है प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। अगला जो रीजन हो सकता है नींद ना आने का, वो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो तो इजीली सो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी बॉडी है वो थक जाती है और थकने की वजह से बॉडी खुद ही रेस्ट मांगती है, जिसकी वजह से उन्हें टाइम पर और प्रॉपर नींद आती है। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में जो है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, उसकी वजह से भी उन्हें जो है वो नींद ना आने की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो हमारा जो नींद ना आने का एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकता है कि आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है नींद ना आने का, वो है इमेजिनेशन। कहते हैं ना कि जो हम हकीकत में पूरी चीज़ें नहीं होती, वो सपने में पूरी होती है, हमारी इमेजिनेशन में पूरी होती है। इमेजिनेशन करना अच्छी बात है, लेकिन ये जो इमेजिनेशन है ना, ये अक्सर है ना रात में ही होती है, और उस इमेजिनेशन में हम इतना खो जाते हैं कि हमें जो सोने में ना देरी हो जाती है, हमें नींद ही नहीं आती है। ये एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है। अपनी इमेजिनेशन में मैं इतना खो गई कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, कल ये होगा वो होगा, उस चक्कर में आपको नींद नहीं आती और आप लेट सोते हो और उसके बाद फिर सुबह जो है वो लेट उठते हो। उसकी वजह से आपका सारा रूटीन खराब हो जाता है। तो नींद ना आने का एक और जो रीज़न है वो है आपका इमेजिनेशन। कि अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, इमेजिनेशन करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिनेशन हो जाए तो वो नींद ना आने की जो रीज़न है वो बन जाती है।